Hello everyone. Today we are going to study about Newton's law of cooling. It is a matter of common experience that hot liquid like milk and water etc. when left in a room start cooling. जब हम hot liquid जैसे मिल्क या वाटर को लेफ्ट करते हैं इन ए रूम देन इट स्टार्ट कूलिंग और जो मिल्क जो होगा ठंडा होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या होगा? लेट अस सी। हमने एक कंटेनर ले लिया, मान लो इसमें हॉट वाटर है और जब हम इसको रूम में लेफ्ट कर देंगे तो जो इसकी सराउंडिंग होगी क्या होगा? जो सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है और जो ये हॉट वाटर है इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। हॉट वाटर के टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस है। एज वी नो दैट इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग मीन्स हियर अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन hot water and surrounding, then heat transfer from hot to cold, that is from hot water to surrounding means there is a fall in temperature of hot water and rise in temperature of surrounding। और ये जो टेम्परेचर जो है वाटर का कब तक डिक्रीज होता जाएगा? जब तक कि वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा एट दैट टाइम्स हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। द कूलिंग ऑफ दिस हॉट वाटर इज फास्ट इफ देयर टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीन्स जो ये हॉट वाटर है वो फास्ट कूल होना शुरू हो जाएगा अगर उसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग की बजाय ज़्यादा है। अगर इसका टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा हॉट वाटर और सराउंडिंग के बीच में कम होगा तो ये स्लोली कोल्ड होगा। जो ये ग्राफ है टेम्परेचर और टाइम के बीच में अलोंग एक्स एक्सिस टाइम ले लिया और अलोंग वाई एक्सिस टेम्परेचर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो हमारे पास जो टेम्परेचर जो है फॉल करता जाएगा और कब तक फॉल करेगा? जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। आफ्टर दैट देयर इज नो फॉल एंड राइज इन द टेम्परेचर। सो उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ग्राफ। सो जो हमारे पास ये हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब कोई बॉडी जो है वो कूल होती है, मतलब वो टेम्परेचर जो है उसका जो है वो डिक्रीज होता है, मतलब वो हीट लॉस करती है। उसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था, उसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट at which a body, liquid or solid, loses heat is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding। कोई भी बॉडी जो है वो क्या करती है? हीट को लॉस करेगी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा किसके बीच में? बॉडी और सराउंडिंग के बीच में। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड अपॉन first one the area of the exposed surface of the body and second one the nature of the surface of the body। Consider a body of mass m and specific heat s at a temperature theta। Let theta naught be the temperature of surrounding of the body। हमने क्या किया? एक बॉडी कंसिडर कर ली जिसका मास m है और उसकी स्पेसिफिक हीट जो है s है और जो टेम्परेचर है बॉडी का थीटा है और जो थीटा नॉट जो है वो टेम्परेचर है सराउंडिंग का। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to the temperature difference between the body
and its surrounding. जो न्यूटन ऑफ कूलिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बॉडी जो है वो हीट लॉस करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच, दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट। नेगेटिव साइन इसलिए लिया हमने क्योंकि हीट जो है वो लॉस हो रही है, इक्वल टू, अभी इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो हमने कांस्टेंट के ले लिया, थीटा माइनस थीटा नॉट, और डी क्यू वाई डी टी दिस इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को साइड ले जाएंगे, माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वाटर का टेम्परेचर जो है फॉल करना शुरू हो जाएगा और सराउंडिंग का बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो दोनों का जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा एट दैट टाइम्स हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। लेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज बाई डी थीटा इन टाइम डी टी, देयर फॉर द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी इन टाइम डी टी इज गिवन बाई। मान के चलते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है डी थीटा टाइम्स, मतलब जब आपके पास टाइम कितना है डी टी है, सो जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुई बॉडी की इन टाइम डी टी वो हमारे पास आ जाएगी डी क्यू इक्वल टू एम एस डी थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now dividing both side by dt we get, दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे dt के साथ, इक्वेशन 2 डी क्यू वाई डी टी दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ms d theta, so this is equal to ms dy dt of theta. This is equation number 3, which is the rate at which the body loses heat. Now from equation 1 and 3 we get here लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, सो वी गेट एम एस डी थीटा वाई डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, और इसको रिअरेंज करेंगे डी थीटा, ये थीटा माइनस थीटा नॉट को इस साइड लेके जाएंगे, डिवाइड बाई हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस के, ये एम एस इधर डिवाइड बाई हो जाएगा और डी टी इस साइड मल्टीप्लाई, सिंस के ओवर एम एस दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है, मान लेते हैं सी है, देन दिस इक्वेशन नंबर 4, सो इक्वेशन 4 बिकम्स d theta over theta minus theta naught equal to minus c dt. This is equation number 5. In the next step, we integrate this equation 5, integrating equation 5, we get integral of d theta over theta minus theta naught equal to integration of minus c dt. This is equal to d theta over theta minus theta naught, this is equal to minus c, बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रल dt.
जो इंटीग्रेशन होगी इसकी वो हमारे पास आ जाएगी log ऑफ बेस ई थीटा माइनस थीटा नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस सी टी प्लस के, where k is constant of integration. This is equation number 4, and equation 4 is the equation of a straight line having negative slope. The graph between log of base e theta minus theta naught and time as shown in this figure 2. जो ये इक्वेशन 4 है हमारे पास, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी नेगेटिव स्लोप होगी, और जो ग्राफ बनेगा किसके बीच में, लॉग ऑफ बेस ई थीटा माइनस थीटा नोट और टाइम के बीच में, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास ये फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 लॉग ऑफ बेस ई, ये हमारे पास कम हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस सी टी प्लस के, और दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के और ई रेज टू पावर माइनस सी टी, दिस इज इक्वल टू सी डैश ई रेज टू पावर माइनस सी टी, बिकॉज ई रेज टू पावर के, दिस इज इक्वल टू सी डैश और दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो थीटा इज इक्वल टू, थीटा नॉट को हम उस साइड लेके चले जाएंगे, थीटा प्लस सी डैश ई रेज टू पावर माइनस सी टी। द ग्राफ बिटवीन थीटा एंड टी इज शोन इन दिस फिगर नंबर 3। जो ग्राफ आएगा यहाँ पे आपके पास हो गया ये टेम्परेचर है जो बॉडी का थीटा, और जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग थीटा नॉट ये आ गया। तो टेम्परेचर विद द पासेज ऑफ टाइम जो हमारे पास ग्राफ आएगा इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और कब तक डिक्रीज होता जाएगा, जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इस पॉइंट के ऊपर मान लो सेम हो गया तो इस तरह से आगे ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यूजिंग इक्वेशन 5, द टाइम टेकन बाय द बॉडी to cool through a certain temperature can be calculated by using equation 5. The time taken by a body to cool a certain temperature can be calculated.